guys, welcome back to my channel. Today we will going to talk about this look that you can see on my face, and trust me guys, this is very easy to create, and this video is specifically for those people who are not good in makeup or who are like not pro in makeup. So yes, आज हम ये look create करेंगे and I'll tell you step by step how you can create this look. So yes. And first we're going to start with this makeup oil. Literally guys, I don't know which brand is that, so you can use any makeup oil. और अगर आपकी skin थोड़ी सी oily है guys, so make sure you skip that. You can simply apply any of the moisturizer, but I'm applying this makeup oil over here. Next I'll be using this palette and I'll just take this brown shade over here and I'll just fill my eyebrows with the help of it. By the way, this palette is from Wet n Wild and this is in the shade Rose in the Air. And next I'll be taking this concealer, which is from Swiss Beauty liquid concealer in the shade 05. And this is exactly as my shade, so I'm gonna give some dimension to my eyebrows that I filled in. And guys, trust me, this is one of the amazing concealers in budget. अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी, you will be amazed. This costed me only 199 rupees and you will going to see how easy is that to blend. Means आप ब्रश से भी बहुत easily blend कर सकते हो और इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो. और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ जो कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, जो कि आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं और डैबिंग मोशन में आप अपने कंसीलर को नॉर्मली यहाँ पे ब्लेंड कर लीजिए. सो ये कंसीलर बहुत ही इजी है ब्लेंड करने में. एंड देखिए, नाउ नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस पाउडर कॉम्पैक्ट फ्रॉम फिट मी इन द शेड 220 सन बेज, और उससे मैं अपनी आईलिड्स को सेट कर लूँगी ताकि जब हम आई शेडो लगाएं तो आई शेडो हमारे क्रीज ना हो. एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस सेम पैलेट एंड उससे मैं ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफ़ी ब्रश. एंड इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ. सो यू कैन सी दैट जो हमारी क्रीज होती है वो पोजीशन होती है आई की जहाँ पे आप जब अपनी लिड्स को फोल्ड करते हैं, जहाँ पे वो गैप आता है, दैट इज़ योर क्रीज लाइंस. सो वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर शेड अप्लाई करना है. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, यू कैन चूज़ कलर अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, योर आउटफिट, दैट इज़ टोटली अप टू यू. सो मैं यहाँ पे उस ट्रांजिशन शेड को क्रिएट कर रही हूँ. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ब्लेंड इट नॉर्मली. एंड नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस ब्राउन शेड जिससे मैंने अपनी आईब्रोज फिल की थी. एंड आई विल बी जस्ट टेकिंग दैट फ्लैट ब्रश बिकॉज मुझे अभी ब्लेंडिंग नहीं करनी है, मुझे अभी सिर्फ कलर को डिपॉजिट करना है, जो कि मैं आउटर वी पे यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ जस्ट टू क्रिएट दैट स्मोकी इफेक्ट, राइट. सो अगेन, अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन कलर ले रहे हैं सो मेक श्योर अपना जो ट्रांजिशन कलर है उसको थोड़ा सा लाइट रखिए, एंड जिससे आप स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस कलर को थोड़ा सा डार्क रखिए. सो मैंने यहाँ पे सिंपली उस कलर को आउटर वी पे डिपॉजिट किया है. एंड वंस आई एम लाइक सेटिस्फाइड विद द इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर, तो मैं सेम पहले वाले ब्रश की हेल्प से उस कलर की जो एजेस हैं उसको एक बार ब्लेंड आउट कर लूँगी. And trust me guys, the palette that I'm using from Wet n Wild is one of the best palette if you are a beginner in makeup. So I would suggest you should go for this one. So next I'll be taking this shimmery shade from the palette and I'll be just applying this shimmery shade with the help of my finger in the inner V of my eye. सो जहाँ तक मैंने स्मोकी इफ़ेक्ट क्रिएट किया था उस एरिया को छोड़ के व्हाटसोएवर एरिया इज़ लेफ्ट ऑन माई लिड, आई एम गोना अप्लाई दिस शिमरी शेड. आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन इवन अप्लाई इट विद योर फिंगर इन द वे यू आर कंफर्टेबल. सो नेक्स्ट आई विल बी जस्ट ब्लेंडिंग आउट द एजेस सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट आई विल बी जस्ट intensifying the smoky effect because I think
ब्लेंडिंग में बहुत सारा कलर उड़ गया है, सो आई एम जस्ट इंटेंसिफाइंग दैट एंड अगेन आई एम जस्ट डिफ्यूजिंग द हार्श लाइंस सो दैट सब कुछ प्रॉपरली ब्लेंडेड लगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द सेम एंड यू कैन क्रिएट दिस ब्यूटीफुल आई लुक एज वेल. सो नेक्स्ट मैं अपनी लोअर आई लैशेस पे भी सेम कॉम्बिनेशन लगाऊंगी तीनों शेड्स का, दोनों शेड्स का जो मैंने यूज़ किया था अपनी लिट एंड ट्रांजिशन शेड के लिए. विद द हेल्प ऑफ दोज टू कलर्स आई विल बी जस्ट आउटलाइनिंग माई लोअर आई लैशेस. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड गाइस, आई मेकअप पहले करने का एडवांटेज या बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके आई शैडो में थोड़ा बहुत फॉल आउट है सो आप उसको डस्ट आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइनली अप्लाई योर फाउंडेशन. एंड द फाउंडेशन दैट आई एम यूजिंग हेयर इज़ अगेन फ्रॉम Maybelline Fit Me रेंज इन द शेड 310. थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील कि ये फाउंडेशन मेरी स्किन पे थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो ये कलर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा डार्क लगने लगता है मेरी स्किन पे. दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट. But no worries, but this foundation is absolutely amazing guys. If you are looking for foundation in affordable range, this is one of the best foundation you can go for. Even अगर आपने मेकअप अभी अभी शुरू किया है, आप नॉर्मली ये मेकअप आराम से यूज़ कर सकते हैं. दिस फाउंडेशन स्पेसिफिकली बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट foundation in affordable range. Okay, next I'll be using this Swiss Beauty liquid concealer. This is the same concealer that I used before, and with the help of this concealer I'm just covering my dark circles basically. And अगर आपके कोई भी dark circles या blemishes नहीं हैं guys, so you can totally skip this step, or if you love highlighting your under eyes and everything, so you can definitely go for it. So this is again one of the optional step that you can do, but if you would like to create that glam look, I think you should go for it. Next I'll be just setting my concealer with the help of same compact from Maybelline. So मैं यहाँ पे पूरा face अपना set कर लूँगी because again that is very important. Otherwise आपका जो concealer है वो थोड़े टाइम पे crease कर जाएगा. And next मैं यहाँ पे ये shimmery shade ले रही हूँ और अब उसको अपने inner V पे apply कर रही हूँ थोड़ा सा glam look के लिए. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन का ऑम्ब्रे ब्लश ले रही हूँ और थोड़ा सा अपने चीक पे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट हेल्दी लुक. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई नोज ऑल्सो, ऑन माई चिन ऑल्सो. सो येस, यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट वे. नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस लिप पेंसिल फ्रॉम मिस क्लेयर. सो आई एम जस्ट आउटलाइनिंग माई लिप्स ओवर हियर एंड उसके बाद मैं अपना लिप शेड अप्लाई करूँगी. एंड गाइस, टुडे आई एम नॉट गोना यूज एनी ब्रॉन्जर एंड द लिपस्टिक दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade 08. This is one of the beautiful shade guys. Next is my favorite step, which is a highlighter. So I'm using this highlighter from Maybelline in the shade Molten Gold, and oh my god you guys, this highlighter is stunning. Look at it. I mean, like, I don't have words to say. If you would like to go for good highlighter, this should be the one. And yes, this is my final look you guys. Look at it. And I have applied this eyelashes. बहुत ज़्यादा ही struggle था आज मेरे लिए. But no worries, this is my final makeup look. I hope you liked it and I hope कि आपको ये वीडियो informational और helpful लगी होगी. And if you felt like that, please don't forget to give it a like. Do share this video with your friends and family, and make sure guys, don't forget to give it a like. Subscribe to my channel if you haven't already. So thank you so much. Bye.